Hey guys, it's me Prey and today we are reading chapter 21 of Charlie and the Chocolate Factory. Previous chapters are linked in the description box and don't forget मेरी वेबसाइट पे मैंने नोट्स, समरीज, कैरेक्टर एनालिसिस और काफी कुछ अपलोड कर रही हूँ चार्ली इन द चॉकलेट फैक्ट्री का, तो डू चेक इट. ओके, नाउ लेट्स गो. Chapter 21, Goodbye, Violet. This gum, Mr. Wonka went on, is my latest, my greatest, my most fascinating invention. It's a chewing gum meal. It's that tiny little strip of gum lying there is a whole 3-course dinner all by itself. अब मिस्टर वोंका कह रहे हैं ये गम मेरी सबसे जदीद, मेरी सबसे अच्छी और सबसे दिलकश इन्वेंशन है. ये एक च्युइंगम मील है, खाना है. ये एक टाइनी जो लिटिल स्ट्रिप है गम की जो वहां पड़ी है, वो एक 3-कोर्स डिनर है. राइट? अब आप सोच रहे हैं 3-कोर्स डिनर क्या होता है. बेसिकली जहाँ पे आपको एपेटाइजर मिले, यानी शुरू में आपको कुछ हल्का फुल्का खाने मिले, फिर मेन डिश मिले, बीच में जो आपकी मेन चीज है, और फिर डेजर्ट मिले, मीठा. तो 3-कोर्स डिनर. What sort of nonsense is this? said one of the fathers. एक अब्बू ने कहा जो वहां बहुत सारे थे ना उनमें से, कि क्या बकवास है. My dear sir, cried Mr. Wonka, when I start selling this gum in the shops, it will change everything. It will be the end of all kitchens and all cooking. There will be no more shopping to do, no more buying of meat and groceries. There will be no knives and forks at meal times, no plates, no washing up, no rubbish, no mess. Just a little strip of Wonka's magic chewing gum. And that's all you will ever need at breakfast, lunch, and supper. This piece of gum I have just made happens to be tomato soup, roast beef, and blueberry pie. But you can have almost anything you want. But you can have almost anything you want. My dear sir, right? मेरे सर जी, सर, बात सुने आप मेरी. अब मिस्टर वोंका कह रहे हैं, जब मैं ये गम बेचना शुरू करूंगा दुकानों में तो सब कुछ बदल जाएगा. ये किचन्स को खत्म कर देगा, सारी कुकिंग को, पकाने को भी खत्म कर देगा. फिर कोई शॉपिंग नहीं करनी होगी, गोश्त वगैरह खरीदने, ग्रोसरीज खरीदने नहीं जाना होगा, कोई छुरी नहीं होगी, कोई कांटा नहीं होगा, खाने के वक्त कोई प्लेट्स नहीं होंगी, तो कुछ धोना भी नहीं होगा, ना कचरा होगा, ना गंदगी होगी. बस एक स्ट्रिप होगी वोंका की मैजिक च्युइंगम की, और बस आपको वही चाहिए. नाश्ते में, दिन के खाने में, रात के खाने में, बस आपको एक च्युइंगम चाहिए मिस्टर वोंका की ये वाली इन्वेंशन की. ये पीस ऑफ गम जो ये अभी दिखा रहे हैं, ये क्या है? ये टोमेटो सूप है, रोस्ट बीफ है और ब्लूबेरी पाई है. पर आप कुछ भी खा सकते जो आपका दिल हो, वैसे ही गम उस हिसाब से बन सकती है. What do you mean? It's tomato soup, roast beef and blueberry pie, said Violet Beauregard. आपका क्या मतलब है? ये टोमेटो सूप है, रोस्ट बीफ है और ब्लूबेरी पाई, वायलेट बुरगार्ड ने कहा. If you were to start chewing it, said Mr. Wonka, then that is exactly what you would get on the menu. It's absolutely amazing. You can actually feel the food going down your throat and into your tummy, and you can taste it perfectly. And it fills you up. It satisfies you. It's terrific. जब आप इसको चबाने लगोगे, इस गम को, मिस्टर वोंका कह रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा मेन्यू पे, राइट? ये बहुत ही शानदार है. आपको महसूस होगा कि खाना जो इन्होंने कहा, चीजें, डिशेस, वो आपके गले से जा रही हैं और आपके पेट में जा रही हैं, और आप इसको अच्छे से टेस्ट कर सकते हो, और ये आपकी भूख भी मिटा देगा, यानी आपका पेट भी भर जाएगा
और यह आपको सेटिस्फाई करता है। ये बहुत ही अच्छा है। It's utterly impossible, said Veruca Salt. Veruca Salt ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन है। Just so long as it's gum, shouted Violet Beauregard. Just so long as it's a piece of gum and I can chew it, then that's for me. And quickly she took her own world record piece of chewing gum out of her mouth and stuck it behind her left ear. Come on, Mr. Wonka, she said. Hand over this magic gum of yours, and we will see if the thing works. जब तक ये गम है, वायलेट ब्रोगार्ड कह रही है, जब तक ये गम है और ये मैं चबा सकती हूँ, मतलब ये मेरे लिए है। तो उसने जल्दी से अपने मुंह में जो गम थी उसकी वो निकाली और अपने कान के पीछे चिपका दी। चले मिस्टर वोंका, ये वाली मैजिक गम जो है आपकी मुझे दे। हम देखेंगे कि क्या ये वाकई काम करती है। Now Violet, said Mrs. Beauregard, her mother. Don't. Let's do anything silly. Violet. अब वायलेट मिसेस बुरागार्ड कह रही है उसकी अम्मी, कुछ बेवकूफाना नहीं करते, ठीक है वायलेट? I want the gum, Violet said obstinately. What's so silly? मुझे गम चाहिए, बेवकूफाना क्या है इसमें? वायलेट ने कहा जिद से, सख्ती से। I would rather you didn't take it, Mr. Wonka told her gently. You see, I haven't got it quite right yet. There are still one or two things. Mr. Wonka कह रहे हैं कि मैं चाहूंगा कि आप ये नहीं लें। अभी कुछ चीजें हैं इसमें जो ठीक नहीं हुई हैं। ये अभी तक एक एक्सपेरिमेंटल चीज है। तो अभी वो आगे बोल ही रहे थे कि वायलेट ने उनको बीच में काट दिया। वो बोलना शुरू हो गई। ओह, to blazes with that, said Violet. And suddenly, before Mr. Wonka could stop her, she shot out a fat hand and grabbed the stick of gum out of the little drawer and popped it into her mouth. At once, her huge, well-trained jaws started chewing away on it like a pair of tongs. Oh, बाहर में जाए ये सब, Violet ने कहा। जल्दी से उसने क्या किया, मिस्टर वोंका उसको रोक सके उससे पहले ही उसने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और जो स्टिक थी गम की वो उठा ली और अपने मुंह में डाल दी। फिर उसके जो वेल ट्रेन्ड जॉस थे वो उसको चबाने लगे एक चमटे की तरह। ओके, डोंट, सेड मिस्टर वोंका। नहीं करो, मिस्टर वोंका ने कहा। फैब्युलस, शाउटेड वायलेट, इट्स टोमेटो सूप. It's hot and creamy and delicious. I can feel it running down my throat. बहुत ही अच्छा, ये तो टोमेटो सूप है, ये गरम है, क्रीमी है और मजेदार है। मैं फील कर सकती हूँ कि ये मेरे गले के अंदर जा रहा है। Stop, said Mr. Wonka. The gum isn't ready yet. It's not right. It's not right. रुको, मिस्टर वोंका ने कहा, अभी तक गम रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, ये ठीक नहीं है। Of course it's right, said Violet. It's working beautifully. Oh my, what lovely soup this is. बिल्कुल ये ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरती से काम कर रहा है। ओह, कितना ही अच्छा सूप है ये। Spit it out, said Mr. Wonka. मिस्टर वोंका ने कहा इसको बाहर निकालो, थूक दो। It's changing, shouted Violet, chewing and grinning both at the same time. वो चबा रही थी और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कह रही थी, ये बदल रहा है। The second course is coming up. It's roast beef. It's tender and juicy. Oh boy, what a flavor. The baked potato is marvelous too. It's got a crispy skin and it's all filled with butter inside. दूसरा कोर्स आ रहा है, मेन डिश आ रही है। It's roast beef. ये अच्छा है, जूसी है, मजेदार है और क्या ही फ्लेवर है इसका। बेक्ड पोटैटो जो हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं, उनकी स्किन क्रिस्पी है और अंदर उनमें बटर है, मक्खन है। अब वो डिशेस को बता रही है।
राइट? क्या क्या है, कैसा है, कितना मजे का है. But how interesting, Violet, said Mrs. Beauregard. You are a clever girl. कितनी ही दिलचस्प बात है, वायलेट. मिसेस बुरगार्ड ने कहा कि तुम एक होशियार लड़की हो. Keep chewing, baby, said Mr. Beauregard. Keep right on chewing. This is a great day for the Beauregards. Our little girl is the first person in the world to have a chewing gum meal. चबाती रहो बेटा, मिस्टर बुरगार्ड ने कहा. चबाती रहो. ये तो बहुत ही अच्छा दिन है बुरगार्ड्स के लिए. हमारी छोटी बच्ची दुनिया की पहली बंदी है, पहली शख्स है जिसने च्युइंगम मील खाया. Everybody was watching Violet Beauregard as she stood there chewing this extraordinary gum. Little Charlie Bucket was staring at her absolutely spellbound, watching her huge rubbery lips as they pressed and unpressed with the chewing. And Grandpa Joe stood beside him, gaping at the girl. Mr. Wonka was wringing his hands and saying, No, 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 it isn't ready for eating. It isn't right. You must not do it. सब लोग देख रहे थे वायलेट बुरगार्ड को जैसे वो वहां खड़ी थी और ये बहुत ही शानदार सी गम च्यू कर रही थी. चार्ली बकेट जो है वो उसको घूरे ही जा रहा था कि कैसे उसके जो लिप्स हैं और जॉज हैं वो च्यू कर रहे हैं, चबा रहे हैं, राइट. और ग्रैंडपा जो भी वहीं खड़े थे और मिस्टर वोंका जो है वो कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, अपने हाथ हिला रहे थे और कह रहे थे नहीं, ये अभी तक रेडी नहीं है, तैयार नहीं है खाने के लिए, ये सही नहीं है, तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ब्लूबेरी पाई एंड क्रीम, shouted Violet. Here it comes. Oh my, it's perfect. It's beautiful. It's exactly as though I'm swallowing it. It's as though I'm chewing and swallowing great big spoonfuls of the most marvelous blueberry pie in the world. अब वायलेट ने चिल्लाया, ब्लूबेरी पाई और क्रीम आ गई. ओह माय, ये तो बहुत ही अच्छी है, तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये खूबसूरत है. ऐसा लग रहा है जैसे मैं चबा रही हूँ और खा रही हूँ बड़े बड़े चम्मच दुनिया की सबसे अच्छी ब्लूबेरी पाई के. Good heavens, girl, shrieked Mrs. Beauregard, suddenly staring at Violet. What's happening to your nose? अब चिल्लाया मिसेस बुरगार्ड ने, या खुदाया लड़की, तुम्हारे नाक को क्या हो रहा है? ओह, बी क्वाइट मदर एंड लेट मी फिनिश, सेड वायलेट. ओह, खामोश रहें अम्मी और मुझे मुकम्मल करने दें. इट्स टर्निंग ब्लू, स्क्रीम्ड मिसेस बुरगार्ड. योर नोज इज टर्निंग ब्लू एज अ ब्लूबेरी. ये ब्लू हो रहा है, चिल्लाया मिसेस बुरगार्ड ने. तुम्हारा नाक ब्लू हो रहा है जैसे कि ब्लूबेरी. Your mother is right, shouted Mr. Beauregard. Your whole nose has gone purple. तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं, चिल्लाया मिस्टर बुरगार्ड ने. तुम्हारा पूरा नाक पर्पल हो गया है. What do you mean? said Violet, still chewing away. चबाते हुए वायलेट ने कहा, आपका क्या मतलब है? Your cheeks, screamed Mrs. Beauregard. They are turning blue as well. So is your chin. Your whole face is turning blue. तुम्हारी गालें ये भी ब्लू हो रही हैं. तुम्हारी चिन भी ब्लू हो रही है. तुम्हारा पूरा चेहरा ब्लू हो रहा है. Spit that gum out at once, ordered Mr. Beauregard. मिस्टर बुरगार्ड ने कहा, ये गम जो है इसको निकाल के फेंको. Mercy, save us, yelled Mrs. Beauregard. The girl is going blue and purple all over. Even her hair is changing color. Violet, you are turning violet. Violet, what is happening to you? हमें बचाएं, रहम करें, मिसेस बुरगार्ड ने चिल्लाया. रहम करें, हमें बचाएं. बच्ची जो है, लड़की जो है वो ब्लू हो रही है, पर्पल हो रही है, उसके बाल भी अपना रंग तब्दील कर रहे हैं. वायलेट, तुम वायलेट हो रही हो. वायलेट, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? I told you I hadn't quite got it right, sighed Mr. Wonka, shaking his head sadly. मैंने आपको बताया कि मैं इसको अभी ठीक से नहीं कर पाया हूँ.
मिस्टर वोंका ने कहा, अपना सर हिलाते हुए अफसोस में। I will say you haven't, cried Mrs. Burgard. Just look at the girl now. हाँ, मैं कहूंगी कि आपको सही नहीं आया है, चिल्लाया मिसेस बुरगार्ड ने। लड़की को देखें अभी। Everybody was staring at Violet. And what a terrible, peculiar sight she was. Her face and hands and legs and neck, in fact, the skin all over her body, as well as her great big mop of curly hair, had turned a brilliant purplish blue, the color of blueberry juice. सब लोग घूर रहे थे वायलेट को, और क्या ही अजीब सा नजारा था, बुरा अजीब सा। उसका उसका चेहरा, उसके हाथ, उसकी टांगे, उसकी गर्दन, तकरीबन पूरी स्किन जो है उसकी, वो क्या हो गई थी, पर्पल हो गई थी। इवन उसके बाल भी ब्लूबेरी का रंग जैसा होता है वैसा रंग हो गया था उसकी पूरी स्किन का। It always goes wrong when we come to the desert, sighed Mr. Wonka. It's the blueberry pie that does it. But I will get it right one day. You wait and see. मीठे पेय हमेशा गड़बड़ कर देता है, मिस्टर वोंका ने कहा अफसोस से। ये ब्लूबेरी पाई की वजह से होता है, पर मैं इसको एक दिन ठीक कर दूंगा। आप बस वेट करें, इंतजार करें और देखें। Violet screamed Mrs. Beauregard. You are swelling up. Violet, तुम सूज रही हो, मिसेस बुरगार्ड ने चिल्लाया। I feel sick, Violet said. यानी मुझे बीमार सा लग रहा है, राइट? Violet ने कहा। You are swelling up, screamed Mrs. Beauregard again. I feel most peculiar, gasped Violet. तुम सूज रही हो, चिल्लाया मिसेस बुरगार्ड ने दोबारा। मैं बहुत अजीब फील कर रही हूँ, वायलेट ने कहा। I'm not surprised, said Mr. Burgard. मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा किस चीज पे कि वो अजीब फील कर रही है, बीमार फील कर रही है, मिस्टर बुरगार्ड ने कहा। Great heavens, girl, screeched Mrs. Burgard. You are blowing up like a balloon, like a blueberry, said Mr. Wonka. Call a doctor, shouted Mr. Burgard. Prick her with a pin, said one of the fathers. Save her, cried Mrs. Burgard, wringing her hands. या खुदाया लड़की, तुम जो है बलून की तरह फूल रही हो, मिसेस बुरगार्ड ने कहा। मिस्टर वोंका ने कहा, ब्लूबेरी की तरह, बलून की तरह नहीं। डॉक्टर को बुलाओ, मिस्टर बुरगार्ड ने चिल्लाया। प्रिक हर विद अ पिन, उसमें एक पिन चुबाओ, एक अब्बू ने कहा। बचाओ उसको, मिसेस बुरगार्ड ने चिल्लाया अपने हाथ हिलाते हुए। मरोड़ना, बोलना कि बचाओ इसको। वायलेट जो है ऐसी हो रही थी, ऐसी दिख रही थी, देखो ये फूल रही है ना। But there was no saving her now. Her body was swelling up and changing shape at such a rate that within a minute it had turned into nothing less than an enormous round blue ball, a gigantic blueberry. In fact, and all that remained of Violet Beauregard herself was a tiny pair of legs and a tiny pair of arms sticking out of the great round fruit and a little head on top. पर अब उसको बचाया नहीं जा सकता था। उसकी जो बॉडी है वो पूरी फूल गई, सूज गई और अपनी शेप जो है तब्दील कर रही थी, और ऐसे रेट पे कि 1 मिनट के अंदर अंदर एक बड़ा सा राउंड ब्लू बॉल बन गई, एक बड़ी सी ब्लूबेरी, राइट। और जो वायलेट का सिर्फ यही बचा था कि उसके छोटे छोटे पैर थे, छोटी छोटी आर्म्स थी और एक छोटा सा हेड था टॉप पे, राइट। तो पूरी वो बॉल बन गई थी और उसमें से छोटे से हाथ निकले हुए थे और टांगे निकली हुई थी और छोटा सा ऊपर सर था। It always happens like that, sighed Mr. Wonka. I have tried it 20 times in the testing room on 20 Oompa Loompas, and every one of them finished up as a blueberry. It's most annoying. I just can't understand it. ये हमेशा ऐसा हो जाता है, मिस्टर वोंका ने कहा। मैंने 20 दफा इसको ट्राई किया है टेस्टिंग रूम में
20 उम्पा लुम्पास पे और उनमें से हर एक ब्लूबेरी जैसा बन जाता है। ये बहुत ही अनोइंग है। मुझे ये चीज समझ नहीं आती। But I don't want a blueberry for a daughter, yelled Mrs. Beauregard. Put her back to what she was this instant. पर मुझे एक ब्लूबेरी बेटी नहीं चाहिए, चिल्लाया मिसेस बुरगार्ड ने। इसको वैसा ही कर दो जैसी वो पहले थी, अभी के अभी। Mr. Wonka clicked his fingers and 10 Oompa Loompa appeared immediately at his side. मिस्टर वोंका ने क्लिक किया फिंगर्स को और 10 उम्पा लुम्पा फौरन से उनकी साइड पे आ गए। Roll Miss Beauregard into the boat, he said to them, and take her along to the juicing room at once. The juicing room, cried Mrs. Beauregard. What are they going to do to her there? उम्पा लुम्पास को मिस्टर वोंका ने कहा कि मिस बुरगार्ड वायलेट को रोल करो और बोट पे ले जाओ और उसको जूसिंग रूम पे जल्दी से ले जाओ। जूसिंग रूम, मिसेस बुरगार्ड ने कहा। वहां पे इसके साथ क्या करेंगे ये? Squeeze her, said Mr. Wonka. We have got to squeeze the juice out of her immediately. After that, we will just have to see how she comes out. But don't worry, my dear Mrs. Beauregard. We will get her repaired if it's the last thing we do. We will get her repaired if it's the last thing we do. I'm sorry about it all. I really am. मिस्टर वोंका कह रहे हैं उसको स्क्वीज करेंगे, दबाएंगे, उसमें से पूरा जो जूस है उसको निकालेंगे, ओके, और उसके बाद देखेंगे कि वो कैसी बाहर आती है। पर आप फिक्र नहीं करें मिसेस बुरगार्ड, हम इसकी मरम्मत कर देंगे, चाहे फिर वो हमारा आखिरी काम क्यों ना हो। मैं शर्मिंदा हूं, मैं सॉरी हूं इस सब के लिए। Already the 10 Oompa Loompas were rolling the enormous blueberry across the floor of the inventing room towards the door that led to the chocolate river where the boat was waiting. Mr. and Mrs. Beauregard hurried after them. The rest of the party, including little Charlie Bucket and Grandpa Joe, stood absolutely still and watched them go. 10 उम्पा लुम्पा जो हैं वो ब्लूबेरी यानी वायलेट को लेके जाने लगे, रोल करते हुए, जैसे पिक्चर में देखो वो उसको रोल करते हुए लेके जा रहे हैं दरवाजे पे जो कि चॉकलेट रिवर की तरफ लेके जाता है जहाँ पे बोट वेट कर रही है। उनके पीछे पीछे मिस्टर और मिसेस बुरगार्ड भी भागते हुए गए। बाकी जो ग्रुप था, लिटिल चार्ली, ग्रैंडपा जो, सब लोग बिल्कुल सीधे खड़े थे और उनको जाता हुआ देख रहे थे। Listen, whispered Charlie. Listen, Grandpa. The Oompa Loompas in the boat outside are starting to sing. सुने, चार्ली ने बोला। सुने, ग्रैंडपा, बाहर जो उम्पा लुम्पा है बोट पे वो गाना गा रहे हैं। The voices, 100 of them, singing together, came loud and clear into the room. जो आवाजें थी 100 उम्पा लुम्पा की साथ गाना गाते हुए वो बिल्कुल लाउड और क्लियर आ रही थी कमरे में। Dear friends, we surely all agree there's almost nothing worse to see than some repulsive little bum who's always chewing gum. It's very near as bad as those who sit around and pick the nose. So believe us when we say that chewing gum will never pay. The sticky habit's bound to send the chewer to a sticky end. Did any of you ever know a person called Miss Bigelow? This dreadful woman saw no wrong in chewing all day long. She chewed while bathing in the tub. She chewed while dancing at her club. She chewed in church and on the bus. It really was quite ludicrous. And when she couldn't find her gum, she would chew up the linoleum, or anything that happened near a pair of boots, the postman's ear, or other people's underclothes. And once she chewed her boyfriend's nose. She went on chewing till at last her chewing muscles grew so vast that from her face her giant chin stuck out just like a violin. For years and years she chewed away,
consuming 50 bits a day, until one summer's eve, alas, a horrid business came to pass. Miss Bigelow went late to bed. For half an hour she lay and read, chewing and chewing all the while, like some great clockwork crocodile. At last she put her gum away upon a special little tray, and settled back and went to sleep. She managed this by counting sheep. But now, how strange! Although she slept, those massive jaws of hers still kept on chewing through the night, even with nothing there to bite. They were, you see, in such a groove they positively had to move, and very grim it was to hear, in pitchy darkness loud and clear, this sleeping woman's great big trap, opening and shutting, snap, 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 faster and faster, chop, chop, chop. The noise went on, it wouldn't stop, until at last her jaws decide to pause and open extra wide, and with the most tremendous chew, they bit the lady's tongue in two. Thereafter, just from chewing gum, Miss Bigelow was always dumb, and spent her life shut up in some disgusting sanatorium. And that is why we will try so hard to save Miss Violet Beauregard from suffering an equal fate. She is still quite young, it's not too late, provided she survives the cure. We hope she does, we can't be sure. इस गाने में वो बता रहे हैं कि भाई च्युइंगम जो है अच्छा नहीं है खाना इतना। फिर वो मिस बिगलो की स्टोरी भी बता रहे हैं कि मिस बिगलो एक औरत थी जो कि हमेशा च्यू करती रहती थी वायलेट की तरह हर वक्त, राइट। और अगर उन्हें च्युइंगम नहीं मिलता था तो फर्श पे एक जो चीज होती है उसको वो च्यू करती थी, बूट्स को च्यू करती थी, लोगों के कान को च्यू करती थी, मतलब उनको जो मिले उनके आसपास जो हुआ उसको च्यू करने शुरू कर देती थी। तो एक दफा ऐसा हुआ कि वो सो गई लेकिन उनका जॉ जो है वो चबाता ही रहा। अब चबाता ही रहा तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि उनका नींद में ही जॉ फुल खुला और उन्होंने अपनी जबान को काट के 2 हिस्से कर दिए उसके। और इसके बाद तो आप सोच ही सकते हैं उनकी जिंदगी कैसी होगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे हम सेव कर सके वायलेट बुरगार्ड को, क्योंकि वो तो अभी भी यंग है, बच्ची है, उसका नसीब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो क्योर सरवाइव कर सकती है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि वो कर सके, हमें श्योर नहीं है, पक्का नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो सरवाइव कर सके और मिस बिगलो की तरह ना बन जाए। ओके, सो दिस इज द होल सॉन्ग, दिस इज द होल चैप्टर। अब आगे है चैप्टर 22। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दो अगर आप चाहते हो जानना कि नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा। और अगर चैप्टर्स आ चुके होंगे तो वो लिंक्ड होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।